आखिर शबरी किसका अवतार थी? शबरी पूर्व जन्म में कौन थी? हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आते हैं कि श्री राम जी ने शबरी के झूठे बेर क्यों खाए? शबरी द्वारा छके हुए बेर श्री राम जी क्यों खाने लगे? आप देख रहे हैं बुक्स बाइट स्नैपशॉट्स चैनल। पौराणिक कथाओं के अनुसार शबरी भील समाज से थी। भील समाज में किसी भी शुभ अवसर पर पशुओं की बलि दी जाती थी, लेकिन शबरी को पशु पक्षियों से बहुत स्नेह हुआ करता था। इसलिए पशुओं को बलि से बचाने के लिए शबरी ने विवाह नहीं किया तथा ऋषि मतंग की शिष्या बन गई और ऋषि मतंग से धर्म और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। ऋषि मतंग के आश्रम में आने के बाद शबरी हमेशा प्रभु श्री राम की भक्ति में ही लीन रहती थी। भगवान श्री राम के प्रति शबरी का ऐसा भक्ति भाव देखकर ऋषि मतंग ने अपने अंत समय में शबरी को बताया कि श्री राम के दर्शन से ही शबरी को मोक्ष मिलेगा। यह सुनकर शबरी रोज अपनी कुटिया के रास्ते में आने वाले पत्थरों और कांटों को हटाने लगी ताकि श्री राम जी के पैरों में वे कांटे ना चुभे। शबरी रोज ताजे फल और बेर तोड़कर श्री राम के लिए रखती। जीवन भर श्री राम की प्रतीक्षा में बैठी शबरी की मुराद आखिरकार एक दिन पूरी हुई। वन में माता सीता को ढूंढते हुए श्री राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया में पहुंचे। जब शबरी ने श्री राम को देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे और वे उनके चरणों से लिपट गईं। शबरी ने श्री राम को स्वयं छककर सिर्फ मीठे बेर खिलाए और श्री राम ने शबरी के झूठे बेर प्रेम भाव से खा लिए। शबरी के ऐसे असीम भक्ति प्रेम से श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और शबरी को मोक्ष प्रदान किया। चलिए जानते हैं कि शबरी पूर्व जन्म में कौन थी। शबरी अपने पूर्व जन्म में एक सुंदर रानी हुआ करती थी। पूर्व जन्म में उनका नाम परमहिसी था। एक बार कुंभ के मेले में परमहिसी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा का वहां पर शिविर था। रानी को एक दिन अपने महल की खिड़की से ऋषियों का समूह दिखाई दिया जो कि हवन कर रहे थे और जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रानी परमहिसी का मन भी उन ऋषियों के बीच में बैठने का कर रहा था। रानी ने राजा से वहां जाने की आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हैं, इस तरह आपको शोभा नहीं देता, आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती हैं। परमहिसी रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। रात्रि को परमहिसी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर गई और वहां गंगा मां से याचना करने लगी, हे गंगा मां, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मुझे रूपवान और रानी मत बनाना, अब मैं आप में समाना चाहती हूं। इतना कहकर रानी परमहिसी अपनी देह को त्याग देती है और जल समाधि ले लेती है। इसी कारण अगले जन्म में शबरी रूपवान नहीं थी और न ही किसी राजघराने से ताल्लुक रखती थी। तो मित्रों, ये थी शबरी के पूर्व जन्म की कहानी। शबरी ने सब्र किया और उन्हें भगवान श्री राम जी के दर्शन प्राप्त हुए। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे हमें यह सीखने को जरूर मिलता है कि हमें सब्र रखना चाहिए। सब्र का फल अवश्य मिलता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।